तो गाइस मैंने देखी मर्दानी 3। तो कैसी मूवी है और आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, आपको सिनेमा हॉल में जाके टाइम वेस्ट करना है कि नहीं करना, तो आपको इस मेरी वीडियो में पता चल जाएगा। मूवी आपके एक्रॉस 2 घंटे 9 मिनट की मूवी है। हाँ भाई, 2 घंटे 9 मिनट की मूवी है, तो आप 2 घंटे 10 मिनट की मान लो। मूवी में आपको पता है रानी मुखर्जी की मूवी है भाई, इसमें अपनी मेन हीरो रानी मुखर्जी है, ठीक है। आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा, अब थर्ड पार्ट सिनेमा हॉल में आ चुका है। तो भाई इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उससे इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये इसकी अलग कहानी है, जैसे हमारी हाउसफुल सीरीज होती है ना, जिनका अपने पहले पार्ट से कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही इसका भी पहले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। भाई मर्दानी 3 में आपको पता ही है कि अपने मेन विलन अम्बा बनी पड़ी है। अब अम्मा मेन विलन है या इनके साथ किसी का हाथ है या किसी का सपोर्ट है, क्या बवाल है, क्या इस फिल्म में क्या चीज है। भाई फिल्म की बेसिक सी स्टोरी ये है कि ये बच्चियों बच्चियों की तस्करी के ऊपर है। हाँ, बच्चों का अपहरण होता है। अब बच्चियों का अपहरण किस लिए होता है, क्यों करते हैं और इसका क्या फायदा है। भाई इसमें बताया जाता है कि 8 से 9 साल की लड़कियों का अपहरण होता है। अपहरण कराने वाली अम्मा होती है, और हमारी जो हीरोइन है रानी मुखर्जी इस अम्मा को पकड़ने आती है और बच्चों को बचाने के लिए आती है। तो भाई बेसिक सी स्टोरी इसमें यही है कि दो बच्ची अपहरण हो जाती है जो अम्मा के बंदे उठाते हैं। और इसमें जो अपहरण होती है उसमें एक वीआईपी की लड़की होती है और एक गरीब गरीब परिवार की लड़की होती है। दोनों लड़कियां खेल रही होती है जब इनका अपहरण कर लेते हैं। जो अपहरण करते हैं, जो किडनैप करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो एक उन लड़कियों में से एक वीआईपी लड़की होती है। और वीआईपी लड़की उठाने के बाद उनकी मुसीबत बढ़ जाती है। भाई तो बेसिक स्टोरी आप समझ ही गए होंगे, इसके बाद उनके साथ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई ये रियल हकीकत बात है, आप समझ सकते हो। भाई जब वीआईपी की लड़की उठी तो उन्होंने सीधे ऐसी ऑफिसर को बुलाया जिसको अभी फिलहाल में राष्ट्रपति के हाथों द्वारा अवार्ड मिला था। मतलब बड़ी एक सुपर कॉप को बुलाते हैं वो रानी मुखर को, जो वीआईपी की लड़की को ढूंढ सके, वरना एक गरीब परिवार की लड़की को नहीं ढूंढा जाता। और वो इस फिल्म में दिखाया भी जाता है, जिस वीआईपी की लड़की उठाई जाती है वो वीआईपी और कोई नहीं, वो अम्बेसडर होता है। हाँ, वो अम्बेसडर होता है और उसकी बेटी को उठाया जाता है। उस बेटी के साथ उसकी घर की नौकर की बेटी को भी उठाया जाता है। तो भाई जब रानी मुखर को बुलाते हैं तो अम्बेसडर और अम्बेसडर के साथ जो सीएम बैठे होते हैं, मंत्री वगैरह, वो सिर्फ अम्बेसडर की बेटी के बारे में बोलते हैं। तो जो गरीब घर की बेटी होती है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं कि उसके साथ वो लड़की उठी या नहीं। तो समझ जाओ भाई, मतलब हकीकत यही है कि आज के टाइम पे गरीबों की कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अगर वीआईपी की बेटी अपहरण हुई, रेप हुआ, कुछ हुआ है, तो भाई चंद सेकंड में उसका इंसाफ हो जाएगा, पर गरीब घर की कुछ भी नहीं होएगा। और इस फिल्म में दिखाया भी जाता है, ठीक है। अमीर घर की लड़की को ढूंढा जाता है और उसके साथ वो मतलब ढूंढ पाएगी नहीं ढूंढ पाएगी, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा आपको पता चलता ही है। इसमें अम्मा के साथ एक लड़का भी होता है, जो अम्मा ने उसे बचपन में उठवाया था, ठीक है। अब उस लड़के में दिमाग होता है, वो पढ़ाई करता है तो एक डॉक्टर भी बनता है। आई मीन साइंटिस्ट कह लो, डॉक्टर कह लो। उस लड़के का नाम रामानुजन रखा है इस फिल्म में। हाँ, वो रामानुजन के नाम से बुलाया जाता है। और भाई उस पर दिमाग की कमी नहीं होती, पर वो, हाँ, वो पूरा अंदर से जानवर है। इसमें अपना मतलब जो कह सकते हैं ना, एक सीक्रेट फैक्टर या सीक्रेट कलाकार, तो वो हमारे रामानुजन और एक और हीरोइन है हमारी फातिमा, जो फातिमा का रोल निभा रहे हैं। उनका रियल नेम मेरे को नहीं पता, उनका नाम फिल्म में फातिमा होता है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर होती हैं। और आपने इनकी पहले, इससे पहले मराठी फिल्म वंश में आपको आपने देखा होगा, या फिर आपने अजय देवगन की शैतान मूवी में इनको देखा होगा। इस फिल्म में भी उन्होंने एक मतलब एक कुछ मतलब आप समझ सकते हो, एक सरप्राइज वाला कैरेक्टर निभाया है। भाई फ़िल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें बच्चों के साथ क्या होगा, उनके ऑर्गन बेचे जा रहे हैं या इसलिए तस्करी करी जा रही है, या उनके साथ कुछ और अलग होगा। इसीलिए रानी मुखर ढूँढती है कि इनके साथ बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बड़ी बच्ची मतलब जो वीआईपी की बच्ची बचेगी, नहीं बचेगी, या छोटी बच्ची को ढूँढेगी या नहीं ढूँढेगी, या गरीब समझ के छोड़ देंगे। तो भाई इसी फ़िल्म को आपको देखना है, देख सकते हैं। इसमें 5 मेन कैरेक्टर आपको दिखाए जाएँगे, जिसमें से एक अपनी रानी मुखर अपनी हीरोइन है, दूसरी अम्मा जो मेन विलन है, अम्मा का लड़का, तीसरा रामानुजन,
चौथी फातिमा जो पुलिस ऑफिसर बनी हुई है और पांचवी ये बच्चियां। तो ये फिल्म पूरी बच्चियों के ऊपर है। 8 से 9 साल की बच्चियों की तस्करी हो रही है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आप देखने जा सकते हो। फिल्म आपको मैं हकीकत बताऊं, कुछ कुछ ऐसे सीन होते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, जो बच्चों के साथ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो हम आंखों से देख भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें वो बच्चों के साथ करते हैं। तो भाई आप फिल्म देख सकते हो। फिल्म में कोई वल्गर सीन नहीं है, नहीं कोई गाली गलौचा है, तो आप फैमिली के साथ देख सकते हो। पर बच्चों के साथ इसे बहुत कम देखो, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे सीन है, गंदे सीन बिल्कुल नहीं है, पर फिल्म में बच्चों के साथ जो वो करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो भाई वो बच्चों के साथ नहीं देख सकते। फिल्म बढ़िया है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। फिल्म अच्छी है, आप देख सकते हो जाके सिनेमा हॉल में। ठीक है।